ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता चाटुकारिता करे और चाटुकारिता में इतना तक भूल जाए कि वो अपने पिता का और देश का भी अपमान कर रहे हैं। चाटुकारिता किसी और की नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जिस दौर में नेता नैतिकता के लिए सब कुछ करते थे, इस्तीफा तक दे देते थे, कटुतापूर्ण बात कह देते थे चाहे किसी को बुरी लग जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज के समय में जगह बनाने के लिए नेताओं को नैतिकता, सिद्धांत, सच्चाई से ज्यादा चाटुकारिता की चिंता है कि कौन कितनी गहरी और बड़ी चाटुकारिता करेगा। क्या इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इसमें यकीन करने लगे हैं? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें पूरा चंबल संभाग महाराज महाराज करके पुकारता है, वो महाराज ऐसा लग रहे हैं कि अब चाटुकारिता में लीन हो गए हैं। वो महाराज अपने भीतर के स्वाभिमान को मार चुके हैं। वो महाराज का सच्चाई से दूर दूर तक अब कोई वास्ता नहीं है। वो महाराज अब केवल चाटुकारिता में यकीन करने लगे हैं। जब आप उनका वो भाषण सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि कैसे महाराज हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आते हैं दौरे पर और वहां पर डाक विभाग में जाते हैं। पासपोर्ट की सुविधा की बात करते हैं कि अब पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में पासपोर्ट के लिए ऑफिस खोले जाएंगे, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। जब दौरे पर आए तो गुना में भाषण भी दे रहे थे और उस भाषण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसी बात कहते हैं जो भारत के एक सच्चे नागरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बर्दाश्त नहीं होगी। और जो लोग सामने बैठे थे पता नहीं वो कैसे सुन रहे थे, ये भी आप कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि पहले के समय में जो भारत था, जो नागरिक था, वो सर झुका के चलता था विश्व के सामने, और आज का भारत सीना तान के चलता है, सर उठा करके चलता है। जो भारतीय नागरिक झुक के चलता था विश्व के सामने, आज छाती तान के चलता है मेरे भाई और बहनों। और विश्व के नागरिक भारतीय नागरिक को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं मेरे भाई और बहनों। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या ये भारत का सम्मान कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? पहले इनके पिता जो है माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की सरकार पर, जिस पार्टी में वो थे, उस पर सवाल उठा रहे हैं? तो इनडायरेक्टली अपने पिता पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पिता कांग्रेस में जो है राजनीति की, उन्होंने पूरे जीवन भर, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कांग्रेस से राजनीति की है, क्योंकि कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी। जितना भी देश में विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है, भाजपा में तो हुआ नहीं है। तो क्या पहले के भारत को लेकर के जो एक कह रहे हैं कि सर झुका के चलता था, सिंधिया की जीभ से ये वाक्य निकला भी तो निकला कैसे? क्या हमारा भारत इतना छोटा था दोस्तों? क्या हमारे भारत का इतना अपमान होता था जो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बखान कर रहे हैं यहां पर? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल मोदी को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब मोदी प्रधानमंत्री हैं? ऐसी बात करेंगे तो मोदी खुश होंगे कि देखो मेरे समय में भारत की इतनी चर्चाएं हो रही हैं। भले हकीकत में भारत में अभी नागरिक बिल्कुल वो महसूस ना कर रहा हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? और वो भी तब जब वो खुद कांग्रेस का हिस्सा रहे, उनके पिता कांग्रेस का हिस्सा रहे। तो क्या इतनी चाटुकारिता की आवश्यकता ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए पड़ रही है कि उनका जो स्थान है वो पार्टी में बना रहे भाजपा के भीतर, जिससे उनका कद डाउन ना हो जाए? मोदी जी प्रॉपर टाइम टू टाइम खुश रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से और उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन न ले। अब वो केवल कागज और नाम के महाराज बने हैं, अस्तित्व में उनका कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस में जो सम्मान हुआ करता था वो भाजपा में क्या है, वो खुद इसको महसूस कर रहे हैं, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यही नहीं कहते हैं, वो ये भी कहते हैं इस भाषण में कि मेरा नागरिक, मेरी महिला, मेरा किसान, इनको अब कुछ नहीं होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। बढ़िया, मतलब इतने जोश से ये लाइन कह रहे हैं। कोई मेरी महिला को रोक नहीं सकता, कोई मेरे नौजवान को रोक नहीं सकता, कोई मेरे किसान को रोक नहीं सकता, कोई भी मेरे व्यापारी को रोक नहीं सकता, कोई भी मेरे भारत माता को रोक नहीं सकता। और आप ये देखिए हैरत की बात, जिस किसान का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, जगजीत सिंह डल्लेवाल देश का किसान इतने दिनों से भूखा है खनौरी बॉर्डर पर। न तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मिलने पहुंचे और न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे, जो यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि मेरा किसान,
मेरा युवा ये भी मिलने नहीं पहुंचे और ना ही नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे। तो इनके मुंह से बातें कैसे निकल जाती है दोस्तों? क्या इनकी आत्मा मर चुकी है? क्या इनमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है? क्या इनके भीतर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है? केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने बेटी बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। न युवाओं की इन्हें कोई 2% की चिंता है, 2 कौड़ी की कोई चिंता नहीं है। और यही नहीं कह रहे, यहां इनको अपना एक पुराना बयान भी दोस्तों याद आ गया, मैं तलवार भी बनूंगा और ढाल भी बनूंगा। आपका कवच भी मैं हूं, आपका तलवार भी मैं हूं, आपका ढाल भी मैं हूं। आज भी मध्य प्रदेश का युवा इनकी इस बात को लेकर के कहता है कि महाराज ना तो आप जो है तलवार बने और ना ही ढाल बने। इसी मध्य प्रदेश के भीतर एमपीपीएससी के लिए आवाज उठाने वाले युवाओं को जेल के भीतर डाल दिया गया। यहीं पर मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है, उन पर लाठियां भाजी जाती हैं। तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां होते हैं? क्या चाटुकारिता में लीन होते हैं? क्या कहां होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो कम से कम व्यक्तिगत हमारा मानना यह है कि नेता इस तरह की बातें करें जिनमें थोड़ी सी सच्चाई हो और जो जमीन पर दिखे। केवल बोल देने से तलवार ढाल कोई तलवार और ढाल नहीं बन जाएगा। हम यहां से बैठ करके बोल दें कि हम शेर और चीता बन गए, तो क्या बन जाएंगे? क्या बोलने से? कार्यों में भी तो दिखना चाहिए ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यों में दिख रहा है क्या कि वो तलवार बने हैं, ढाल बने हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यों में दिख रहा है क्या कि वो युवा के लिए सड़क पर आ गए, कि वो रोजगार मांगने के लिए सड़क पर आ गए कि मुझे हर साल इतने रोजगार चाहिए अपने युवा के लिए? सोचिए दोस्तों, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दी थी ये कह करके कि यहां पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही, यहां पर रोजगार की सुनवाई नहीं हो रही, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, मैं सड़क पर बैठ जाऊंगा। और जैसे ही पार्टी बदली उसके बाद सड़क पर तो भले ना बैठे हो, लेकिन एसी कमरे में गद्देदार सोफे पर बैठ गए और बढ़िया पद पर बैठ गए हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो अपने घराने की राजनीति चलाते रहे? ना उन्हें 2% जनता से मतलब, ना कुछ भी मतलब। सिर्फ आए गुना प्रवास पर फोटो सेशन किया, 2-4 लंबी लंबी फेंकी और वहां पर जो सामने भीड़ है उन्होंने ताली बजा दी। बताइए, जो भीड़ बैठी है सामने गुनाह के लोग, उनको भी सोचना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टोकना चाहिए कि महाराज आप कुछ भी कीजिए लेकिन राष्ट्र का अपमान मत कीजिए और अपने पिता का अपमान मत कीजिए। आपके पिता कहां थे? कांग्रेस में ही तो थे ना, आप भी उस समय कांग्रेस में थे। तो क्या राष्ट्र का अपमान हो रहा था? तो क्या उस समय भारत विश्व के सामने सीना तान के नहीं चलता था? क्या उस समय भारत का नागरिक सीना तान के नहीं चलता था? क्या मोदी आए तभी उसके बाद भारत का नागरिक सीना तान के चल रहा है? और किस तरह सीना तान के चल रहा है? लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हो, इनको बातें आ रही हैं। दोस्तों असलियत में यह है कि ये महाराज जो है इनको काजू और बादाम लगते हैं सुबह और रात को, तो इनके तो गाल भरे हुए हैं। लेकिन उसको पूछो जरा जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, उस लड़के को पूछो जिसकी शादी नहीं हो रही रोजगार की वजह से, यहां पर लंबी लंबी फेंकने में लगे हुए हैं। तो कृपया जो भारत के नेता हैं वो उतनी फेंकें जितनी पच पाए, जिसको लोग डाइजेस्ट कर पाए, वरना इस तरह की बातें उनको सुनने को मिल सकती हैं। सच्चाई तो बोला कम से कम, क्या करेंगे? लोग कहते हैं ये साधु संत महात्मा कहते ही है ना कि सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा, ना आपकी 4 व्हीलर जाएगी, ना आपका जलवा जाएगा तो आपके साथ आपकी ईमानदारी जाएगी, आपकी सच्चाई जाएगी और आप कितने नेक हैं, आपकी नेक दिली जाएगी। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? इतनी चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं? जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं, या फिर इन्हें डर लग रहा है कि पार्टी में कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं इसीलिए जगह बनी रहे? और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बात कहना शोभा देती है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सलाह जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे दोस्तों तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।